हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं प्रिंट फंक्शन। ये हमारा पहला प्रोग्राम होगा पाइथन में। हम पहले कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम समझते हैं कि पहली लाइन हमें कैसे लिखनी है प्रोग्राम की। प्रिंट फंक्शन दरअसल इस्तेमाल किया जाता है किसी भी आउटपुट को जनरेट करने के लिए। यानी हम स्क्रीन में कुछ देखना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं तो प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंट लिखना है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, और डबल कोड के अंदर हमें लिखना है वो शब्द जो हमें आउटपुट के रूप में चाहिए। हम सिंगल कोड के अंदर भी उसे लिख सकते हैं। तो प्रिंट पैरेंथेसिस सिंगल कोड के अंदर वो लाइन या वो शब्द जो हमें प्रिंट करना है या जिसे हमें आउटपुट के रूप में लेना है। हम इसे प्रोग्राम में बनाकर ही देखते हैं पाइथन में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें वीएस कोड कैसे इस्तेमाल करना है, फाइल कैसे बनानी है और हम उसे रन कैसे करेंगे। इसलिए आप सीरीज से सीखें, पिछला वीडियो जरूर देखें। हम एक चीज़ और जानने वाले हैं कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर फॉन्ट छोटे बड़े करने हैं तो यहाँ पर फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे नीचे प्रेफरेंस में, और यहाँ पर जाके हमें सबसे ऊपर मिलेगा यहाँ पर दूसरे नंबर में सेटिंग्स, यहाँ क्लिक करना है। अब ये वीएस कोड की सेटिंग है बहुत सारी। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर आ रहा है एडिटर साइज। हम इसकी साइज बढ़ाते हैं। हम इसकी साइज कर देते हैं मान लीजिए 18। इसे क्लोज करते हैं। अब हमारे पास साइज बढ़ के आ गया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम बीच बीच में बताते रहेंगे, तो आप सीरीज से जरूर देखें। तो सिंपली हमें लिखना है यहाँ पर प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड या जो भी प्रिंट करना है। फिलहाल अभी हम हेलो वर्ल्ड ही लिख रहे हैं। हम इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको रन करके देखते हैं। रन करते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर आउटपुट हमें मिल गया है हेलो वर्ल्ड। अभी हम इसे सिंगल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट अलाउड है, सिंपली हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको हम कर देते हैं सिंगल कोट्स। ये हो गया हमारा सिंगल कोट्स। अब हम वापस एक बार प्रिंट करते हैं, तो यहाँ से भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथन और फाइल का नेम, जो भी फाइल का नेम है, 2-3 अक्षर लिखने के बाद आप टैब करें तो ये कंप्लीट कर देगा आपके लिए, और एंटर करें तो आउटपुट मिल गया। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 बार हमने लिखा, 2 बार प्रिंट हो रहा है। तो ये तरीका है हमें प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करने का। यानी हम जो भी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आप डबल कोट के अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और लाइन लिखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं सिंगल कोट्स आई एम अपना नाम। सपोज हमने यहाँ पर ऐसा नाम प्रिंट करना चाहा। सेव करके एक बार रन करते हैं। देखिए ये आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स या अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। ये समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या लिखें, मतलब गलत है ये। आप सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें अगर सिंगल कोट प्रिंट करना है कहीं पर तो हम क्या करें, फिर हम डबल कोट इस्तेमाल करें इस तरह से। वापस हम इसको रन करते हैं। अब हमें आउटपुट मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि हमें डबल कोट के अंदर सिंगल कोट इस्तेमाल करना अलाउड है। तो एक चीज ये समझें कि हम सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट इस्तेमाल नहीं कर सकते, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंगल कोट के अंदर डबल कोट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये सिंगल कोट हमने लिख रखा है, यहाँ पर हमें और कुछ लिखना है तो हम डबल कोट में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पाइथन डबल कोट के अंदर, ठीक है। वापस हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। एक बार क्लियर करने के लिए हम टर्मिनल को CLS लिखेंगे। तो देखिए हमें तीनों लाइन का आउटपुट मिल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, डबल कोड के अंदर डबल कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ डबल कोड लिख रखा है, यहाँ पर हम फिर से एक बार लिख दे डबल कोड और प्रिंट करते हैं तो देखिएगा फिर से एरर आएगा। ये देखिए सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि डबल कोड के अंदर डबल कोड नहीं प्रिंट कर सकते, सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड नहीं प्रिंट कर सकते, और आप डबल कोड के अंदर सिंगल कोड प्रिंट कर सकते हैं और सिंगल कोड के अंदर डबल कोड प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी वैल्यू का आउटपुट चाहिए, तो सपोज करें जैसे हमने a असाइन 5 लिखा और हम प्रिंट करना चाहते हैं एक ही वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट और a। अब यहाँ पर डबल कोड या सिंगल कोड नहीं लगाना होगा। वो इसलिए कि हम डबल कोड क्यों लगाते हैं, डबल कोड हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये पता चले कि ये एक से ज्यादा कैरेक्टर है। डबल कोड इसलिए लगाते हैं
लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही कैरेक्टर है तो हमें डबल कोड लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये वेरिएबल भी है। अगर हम डबल कोड या सिंगल कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे बोला जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? कोई भी लाइन सिंगल कोड या डबल कोड में लिखी गई हो तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। आप एक चीज जान लें, ये तरीका पाइथन के लिए है। कहीं कहीं सिंगल कोड को स्ट्रिंग नहीं माना जाता, सी वगैरह में डबल कोड को ही माना जाता है। तो अब पाइथन सीख रहे हैं इसलिए हम पाइथन की ही चीजें समझेंगे। तो सिंगल कोड या डबल कोड में कुछ भी लिखा गया हो उसे स्ट्रिंग माना जाएगा, और जो भी डबल कोड के अंदर लिखा जाएगा, चाहे वो कामा हो, ब्रैकेट हो, या दूसरा कोई मिसलेनियस वर्ड या टेक्स्ट लिखा हुआ हो, वो स्ट्रिंग ही माना जाएगा, डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर लिखा हुआ हो। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि ये स्ट्रिंग नहीं है, सिंगल कैरेक्टर है, इसलिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है। दूसरा, ये एक वेरिएबल भी है। वेरिएबल्स क्या है हम आगे समझेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ए लिख दिया सिंपली। अब हमें चूंकि ए का आउटपुट चाहिए, इसलिए एक बार इसकी स्क्रीन हम क्लियर करते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी वेरिएबल का आउटपुट भी ले पाएंगे। तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन। ध्यान रखना, मान लीजिए आप वेरिएबल का भी आउटपुट चाहते हैं और स्ट्रिंग का भी आउटपुट चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो आपको स्ट्रिंग को डबल कोड के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं इट्स ए वेरिएबल, समझिएगा थोड़ा, क्योंकि पहला दिन है और पहला प्रोग्राम है इसलिए हम बहुत छोटा सा बता रहे हैं। इट्स ए वेरिएबल, और ये तो हमारा स्ट्रिंग हो गया, ये तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा जैसा हमने डबल कोड में लिखा। हम ए को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर हम इसे सेपरेट करेंगे कॉमा से और फिर लिखेंगे ए। अब इस तरह से हम स्ट्रिंग भी प्रिंट कर पाएंगे और वेरिएबल यानी ए की वैल्यू भी प्रिंट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इट्स ए वेरिएबल 5 प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा आज का प्रिंट फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा प्रिंट फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। सबसे पहली और आखिरी बात ये कि अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप रेगुलर वीडियो देखें, यानी पिछला वाला देखें फिर अगला वाला देखें। आपको शुरुआत में हो सकता है कुछ वर्ड्स या कुछ शब्द में दिक्कत हो, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे समझते जाएंगे आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। एक चीज़ और, जब भी हम सीखते हैं तो कई बार हमारा मन नहीं लगता है, तो ऐसे में आप 4 से 6 वीडियो लगातार देखें, और जब आपको ये 4-6 वीडियो देखना अच्छा लगने लगेगा तो हमारा माइंड खुद भी इस चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाता है। वो अपने आप ही कहेगा कि चलो अगला सीखते हैं, अगला सीखते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट जगेगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।